हेलो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल मोबाइल रिचार्ज के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। चाहे डेटा पैक हो या मंथली पैक हो, सभी रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। जहां जियो के आने के बाद 250 रुपये में मिलने वाला 1 GB डेटा 5 रुपये तक का हो गया था, वही डेटा आज 15 रुपये प्रति GB तक चला गया है और आगे भी प्राइस बढ़ने ही है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या इसके पीछे इन्फ्लेशन रीज़न है या फिर मुकेश अंबानी का कोई मास्टर प्लान? वीडियो एंड तक देखिए और जानिए कैसे मुकेश अंबानी ने एक मुंह से पूरे टेलीकॉम सेक्टर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पे जनता डिपार्टमेंट में। रिलायंस जियो के जिस बड़े धमाके का देश के करोड़ों लोगों और खास तौर से प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थी बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया। और सारे ऑपरेटर्स जो हैं उन लोगों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिलायंस ने काफ़ी चीप रेट्स में जो है 4G की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। I am confident that the solutions developed by Qualcomm and Jio, once proven in India, can be taken to the rest of the world. इस मार्केट स्लगिश है और सबसे ज्यादा पेन में है टेलीकॉम स्टॉक, और इस पेन के पीछे के जो नाम है वो है रिलायंस जियो। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मुकेश अंबानी ने 1 साल तक फ्री डेटा देकर पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नींव हिला दी थी। जहां जियो के आने से पहले 1 GB डेटा 250 रुपये मिलता था, वही डेटा 5 रुपये प्रति GB तक आ गया था। और मुकेश अंबानी के इस मूव के बाद भारत दुनिया में सबसे सस्ते रेट पर डेटा देने वाला देश भी बन गया था। सब इस बात से बहुत खुश थे, पर इसके पीछे का असली मोटो कोई नहीं समझ पाया। कैसे मुकेश अंबानी ने एक ही झटके में मार्केट से कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मुकेश अंबानी के मास्टर प्लान को समझने से पहले आपको टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल रिचार्ज के सिस्टम को समझना होगा। जियो के आने से पहले रिचार्ज का सिस्टम बिल्कुल अलग था। पहले मंथली पैक के बजाय लोग टॉपअप करवाते थे, मतलब लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से 150 या फिर ज़्यादा का भी रिचार्ज करवा लेते थे, जहां कॉल, मैसेज और डेटा के लिए अलग अलग रिचार्ज करवाना पड़ता था। कुछ रिचार्ज प्लान में मैसेज भी मिलते थे, बट डेटा पैक मोस्ट ऑफ द टाइम अलग ही खरीदना पड़ता था। जियो के आने से पहले भारत में 10 से ज़्यादा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे, जिनमें वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल टॉप पर थे और इन्हीं के साथ टाटा डोकोमो, रिलायंस, एयरसेल, BSNL और यूनिनॉर जैसे छोटे प्लेयर्स भी मार्केट में मौजूद थे। मार्केट में इतना सारा ऑप्शन होने की वजह से कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी। कस्टमर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को चुन सकता था और ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण कस्टमर को नए नए ऑफर भी मिलते रहते थे। फिर 2016 में जियो की एंट्री होती है और जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर की पोजीशन में एकदम से बदलाव आ जाता है। 2016 में जियो फ्री डेटा पॉलिसी लेकर मार्केट में उतरा, जिसमें जियो ने 1 साल तक फ्री डेटा और कॉलिंग की सर्विस देने का ऐलान किया, जिसके कारण बाकी सभी कंपनियों का यूज़र बेस यानी कस्टमर जियो में शिफ्ट होने लगे। जियो की फ्री सर्विस की आंधी में टेलीकॉम सेक्टर से कई कंपनियां गायब हो गई। जहां 2016 से पहले 10 से ज़्यादा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे, वहीं 2016 के बाद एयरटेल, BSNL, आइडिया और वोडाफोन ही बच पाए। टाटा डोकोमो, एयरसेल, रिलायंस और इन्हीं जैसी छोटी कंपनियां बंद हो गई। बाद में एयरटेल और वोडाफोन को भी मर्ज होना पड़ा और एक नई कंपनी का निर्माण हुआ जिसका नाम था वी। अब मार्केट में केवल 4 ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे, जो जियो, एयरटेल, वी और BSNL थे। दोस्तों, 2016 के एंड तक जियो ने 72 मिलियन यूज़र के साथ 6.9% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया था। वहीं एयरटेल 23.58%, वोडाफोन 18.16% और आइडिया 16.9% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे थे। 2016 के बाद जियो ने बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की और आज 2023 में जियो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक जियो के 500 मिलियन सब्सक्राइबर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एयरटेल 28.57%, वोडाफोन 14.75% और BSNL सिर्फ 3% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। अगर हम सभी पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो ये क्लियर हो जाता है कि टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल जियो का डोमिनेंस है। जियो ने काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। कहने को तो एयरटेल और वोडाफोन कंपटीशन में है, लेकिन वो जियो के डोमिनेंस को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल और वी पर ट्राई का हज़ारों करोड़ का कर्जा पेंडिंग है। और यही रीज़न है जो जियो सबसे पहले रिचार्ज के प्लान के प्राइस जो है इंक्रीज़ करता है और बाकी कंपनियां उसे फॉलो कर रही हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एयरटेल जियो को अच्छी टक्कर दे रहा है और पॉसिबल है कि आगे फ्यूचर में एयरटेल जियो के डोमिनेंस को कम कर सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।